कलमुई आ गई तू? इतनी देर क्यों हो गई? माँ, वो सूखी लकड़ियाँ ढूंढने में वक्त लग गया। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये सब घर के कामों से बचने के बहाने। मुझे पता है तू कितनी बड़ी कामचोर है। अब चल जल्दी से रसोई में आ, मैंने मछली लाकर रखी है। मीनू के उठने का समय हो गया है। उसके उठने से पहले फटाफट मछली पका दे। तुझे पता है ना मीनू को मछली कितनी पसंद है। हाँ, मैं अभी बना लेती हूँ। शालू रसोई के काम में लग जाती है। क्यों रे कलमुई? तुझे एक काम दिया वो भी तू ढंग से नहीं कर सकती। मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। तू जानबूझकर बर्तन पटक रही है ना, ताकि मेरी बच्ची की नींद खुल जाए। नहीं माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। गलती से मेरे हाथ से बर्तन छूट गया। माँ, क्या हुआ? इतना शोर क्यों हो रहा है? मीनू मेरी प्यारी बच्ची, उठ गई तू? तेरी नींद पूरी हो गई ना बेटा? अरे ओ महारानी, तेरा खाना बन गया होगा तो जाकर कुएं से एक बाल्टी पानी लेकर आ। जी माँ, मैं अभी लेकर आई। अरे शालू बेटा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ चाची। मुझे पता है बेटा तू कितनी ठीक है। सुबह से देख रही हूँ तेरी सौतेली माँ तुझे ताने मार रही है। तू इतना कैसे सह लेती है बेटी? तेरी सौतेली माँ तो घर का सारा काम नौकरानी की तरह तुझसे करवाती है, और उसकी खुद की बेटी दिन रात बस खाती है और आराम करती है। ऐसी बात नहीं है चाची, मुझे काम करना अच्छा लगता है। और वैसे भी मीनू अभी छोटी है, वो इतना सारा काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं ही कर लेती हूँ। और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए घर का सारा काम मैं ही संभाल लेती हूँ। बेचारी शालू, इसका नसीब कितना खराब है। बेचारी की माँ उसे जन्म देते ही गुजर गई, और कुछ ही समय में उसके पिताजी भी गुजर गए। अब बची है ये सौतेली माँ जो दिन रात इस पर जुल्म करती। बेचारी दिन भर नौकरों की तरह काम करती, फिर भी उसकी सौतेली माँ उस पर थोड़ा भी तरस नहीं खाती, ठीक तरह से बात तक नहीं करती। हाँ मौसी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन क्या करें, किस्मत के आगे किसके चलती है। बेचारी शालू की किस्मत ही खराब है, लेकिन वो लड़की बहुत ही अच्छी है, बहुत साफ मन की है। किसी की भी मदद करने दौड़ के आती है। कभी कोई भी काम कह दो, कभी मना नहीं करती। बहुत प्यारी बच्ची है। माँ, मैं पानी भरकर ले आई, मैं अब कपड़े धोने जा रही हूँ। अरे रुक, पहले मीनू को नहाने दे, उसके बाद कपड़े धोने जाना। फिर मीनू के कपड़े कौन धोएगा? तुझे पता है ना मीनू को कपड़े धोना नहीं आता। उसने आज तक कभी कपड़े नहीं धोए, और मैं उसे धोने भी नहीं दूंगी। उसके हाथ बहुत नाजुक हैं, खराब हो जाएंगे। अच्छा ठीक है माँ। इसी तरह शालू की सौतेली माँ उससे घर का सारा काम करवाती है और मीनू आराम करती है। एक दिन शालू लकड़ियां लेने जंगल जाती है। अरे, मेरी अंगूठी कहाँ गई? हे भगवान, मैंने कहाँ गिरा दी? मेरे पास मेरी माँ की यही एक आखिरी निशानी थी। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? मुझे कुछ भी करके अंगूठी को ढूंढना ही पड़ेगा। शालू जंगल में अंगूठी को ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते वो बहुत दूर निकल जाती है। उसे एक गुफा दिखाई देती है और उसमें एक चमकती चीज। शालू गुफा की तरफ बढ़ती है। अभी तो वह चीज चमक रही थी, कहाँ गई? क्या करूं? इस गुफा के अंदर जाऊं या नहीं? मुझे तो डर भी लग रहा है, लेकिन मेरी स्वर्गवासी माँ की आखिरी निशानी है चमकती हुई चीज। शायद वही मेरी अंगूठी थी। मुझे लगता है किसी जानवर ने या किसी पक्षी ने वो अंगूठी यहाँ लाकर रख दी है। मुझे अंदर जाना ही होगा। शालू गुफा के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, एक नई दुनिया में कदम रखती है। ये मैं कहाँ आ गई? बचाओ बचाओ बेटी, यह आग बुझा दो, नहीं तो मैं जल जाऊंगा। जल्दी करो, मेरी मदद करो। पास में ही तालाब है,
उसमें से पानी लाकर यह आग बुझा दो। शालू तालाब से पानी लाकर आग बुझा देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम ना होती तो मैं आज जल ही जाता। कोई बात नहीं, जरूरतमंद की सहायता करना तो धर्म होता है। अब मैं चलती हूँ। थोड़ा आगे चलते शालू को एक बूढ़ी अम्मा दिखती है। अम्मा, आप ऐसे बाहर क्यों लेटी हो? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ बेटी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। 2 दिन से कुछ खाया नहीं। मेरी ऐसी हालत ही नहीं है कि मैं खाना बनाकर खा लूं, और मेरे घर में और कोई दूसरा नहीं है जो मुझे खाना बनाकर दे सके। अच्छा अम्मा, तो ऐसी बात है, आप फिक्र मत करिए, मैं अभी आपके लिए खाना बना देती हूँ। सच बेटा, तुम तो बहुत अच्छी हो बेटा। रसोई घर यहाँ पर है, वहाँ तुम्हें सभी सामान मिल जाएगा। शालू उनके लिए खाना बनाती है और थोड़ी ही देर में खाना बनाकर अम्मा को खाना दे देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, जो तुमने मुझे खाना खिलाया। अब मुझे अच्छा लग रहा है। अब कमजोरी बिल्कुल भी नहीं लग रही। अच्छा बेटी, एक बात बताओ, तुम यहाँ कैसे आई? अम्मा, मेरी माँ की अंगूठी खो गई थी, उसे ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आ गई। अच्छा बेटी, तो ये बात है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है बेटी। अगर अंगूठी ना खोती तो तुम यहाँ ना आती और मैं भूख से मर जाती। ऐसा मत बोलिए अम्मा, आपको कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना, मैं आपका ख्याल रखूंगी। मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। हाँ मेरी बच्ची, कुछ अपने बारे में बताओ। तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारे घर में और कौन कौन है? अम्मा, मेरे घर में मेरी माँ और मेरी छोटी बहन है। मुझे जन्म देने वाली माँ बचपन में ही चल बसी। उसके बाद मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और कुछ दिन बाद मेरे पिताजी भी इस दुनिया से चले गए। आप बताइए, आपका कोई नहीं है क्या? नहीं बेटा, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। कोई बात नहीं अम्मा, मैं आपके साथ कुछ दिनों तक यही रहूंगी। काफी दिन बीत जाते हैं। शालू वहीं अम्मा के पास रहने लगती है। उधर मीनू और उसकी माँ। माँ, शालू अभी तक नहीं आई। पता नहीं कहाँ मर गई। अरे मैं तो कहती हूँ, वो ना आए तो अच्छा है, मर जाए कहीं जाकर। उससे हमारा पीछा तो छूटेगा। उसे देखती हूँ तो खून खौल उठता है। शालू बूढ़ी अम्मा की सेवा करती रहती है। एक दिन अम्मा कहती हैं, बेटा, तुम बहुत नाराज सी लग रही हो। क्या माँ और बहन की याद आ रही है? हाँ माँ, मुझे बहुत याद आ रही है। अच्छा ठीक है, वैसे भी तुम्हें यहाँ रुके काफी दिन हो गए हैं। अब तुम जा सकती हो। लेकिन रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, इसे पकड़ो। अम्मा, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसका क्या करूंगी? तुम इसे लेकर जैसे ही गुफा की तरफ जाओगी, तब तुम्हें जो मिलना होगा वही मिलेगा। अच्छा ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। शालू गुफा की ओर बढ़ती है और जैसे ही गुफा से बाहर आती है, तब वह देखती है कि उसके पास बहुत सारा सोना आ गया है। उसके पास जो घड़ा था वह सोने के सिक्कों से भर गया है। अरे ये क्या, ये तो कमाल ही हो गया। इतनी सारे सोने के सिक्के और मुझे मेरी माँ की अंगूठी भी मिल गई। ये जरूर उस बूढ़ी अम्मा का ही करिश्मा है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बहुत खुश हूँ। इतनी सारे सोने के सिक्के, माँ देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। मुझे जल्दी से ही सब माँ को दिखाना चाहिए। फिर शालू अपने घर की ओर बढ़ती है। शालू को आते देख मीनू अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, देखो, ये शालू ही है। लग तो शालू ही रही है। आने दो उसे। आज इसको मार मार के इसकी टांगे ना तोड़ दी तो मेरा नाम भी माया नहीं। पता नहीं इतने दिनों तक कहाँ मर रही थी, जो अब लौटी है। जैसे ही शालू मीनू और उसकी माँ के सामने आती हैं, दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाय राम, इतना सारा सोना! ऐ शालू की बच्ची, तू कहाँ से आ रही है
और इतना सोना तेरे पास कहाँ से आया? माँ, मैं उस दिन लकड़ियाँ लेने गई थी ना, तब मेरी माँ की अंगूठी खो गई थी। उसे ढूंढते ढूंढते मैं जंगल में बहुत अंदर तक चली गई थी। वहां मुझे एक गुफा दिखी और जब मैं उसके अंदर गई तो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई। वहां मुझे एक बूढ़ी अम्मा मिली। उन्होंने ही मुझे ये सब कुछ दिया है। अच्छा, तो ये बात है। सुन रही है मीनू? हाँ माँ, ये तो कमाल ही हो गया, इतना सारा सोना। लेकिन ये तो बेवकूफ की बेवकूफ ही रहेगी। मैं इसकी जगह होती ना तो ढेर सारा सोना लेकर आती। तुझे तो अक्ल नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्यों रे, बेवकूफ कहेगी, नासपीटी। तुझे अगर उस बोरी से सोना मिल ही रहा था तो और नहीं मांग सकती थी? इतना ही सोना क्यों लेकर आई? और 4-5 घड़े ले आती। तेरा क्या जाता? इतने दिन से हमारे यहाँ रह रही है, खा रही है, पी रही है, तुझे हमारे बारे में जरा भी ख्याल नहीं आया? खुद के लिए लेना सही, हमारे लिए कुछ नहीं मांगा। एहसान फरामोश कहीं की। माँ, ये सोना आप ही रख लीजिए। इतने से सोने से मेरा कुछ नहीं होने वाला। अगर मिल ही रहा है तो बहुत मिलना चाहिए ना, हम क्यों छोड़ें? मीनू, एक काम कर, जैसे शालू ने किया है ना, तू वैसे ही कर। देख मीनू, शालू की एक छोटी सी अंगूठी गुम हुई थी, तो उसके बदले में उसे इतना सोना मिला। तू एक काम कर, मेरे सारे गहने लेकर जा और जंगल में कहीं फेंक दे। फिर उस गुफा में जाना, वहां वो बूढ़ी अम्मा आएगी और तुझे बहुत सारा सोना देगी। अब तू सोच मीनू, अगर शालू को एक अंगूठी के बदले इतना मिल सकता है तो हमें कितना मिलेगा? हम तो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। फिर तो हमारी ऐशी ऐश होगी। जा मीनू, जल्दी जा, मुझे अब सब्र नहीं हो रहा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं अभी जाती हूँ। फिर मीनू अपनी माँ के सारे गहने लेकर जंगल की ओर चली जाती है। एक जगह पर वह उन्हें फेंक देती है और गुफा में चली जाती है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ बेटी, यहाँ आग बुझा दो। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें बचाऊं। मैं यहाँ सोना लेने आई हूँ, तुम्हें बचाने नहीं। तुम मर ही क्यों ना जाओ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं जा रही हूँ। आगे बढ़ने के बाद मीनू को बूढ़ी अम्मा दिखाई देती है। मीनू उनके पास जाकर बोलती है, बूढ़ी अम्मा, मेरी माँ के गहने खो चुके हैं। मैं उससे ही ढूंढते ढूंढते यहाँ आई हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। क्या आपको पता है मेरी माँ के गहने कहाँ है? मुझे तो नहीं पता बेटी। ये क्या बूढ़ी अम्मा, आपने मेरी बहन शालू को तो उसकी माँ की अंगूठी दे दी थी और उसे बहुत सारे सोने के सिक्के भी दिए थे, और अब कह रहे हो कि आपको मेरी माँ के गहनों के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, तो तुम शालू की बहन हो? उसके बदले में शालू ने तो मेरी बहुत सेवा की थी, मेरे घर के सारे काम किया करती थी, मुझे बिल्कुल अपनी माँ की तरह समझती थी, मेरी बहुत सेवा करती थी, इसलिए मैंने उसे ये सब दिया। वो बहुत ही प्यारी और साफ मन की बच्ची है। बूढ़ी अम्मा, प्यारी और साफ मन की तो मैं भी हूँ। शालू तो बहुत बेवकूफ है, मैं बहुत समझदार और अक्लमंद हूँ। अच्छा ठीक है, चल रसोई में मेरे लिए थोड़ा खाना बना कर दे दे। वो क्या है, मैं बूढ़ी हूँ ना, मुझसे इतना काम नहीं होता, मेरे घर का थोड़ा काम कर दे। मुझे कोई काम वाम नहीं आता। मैंने आज तक खुद के घर का कोई काम नहीं किया, यहाँ तक कि खुद के कपड़े तक नहीं धोए। मैं जिस थाली में खाना खाती हूँ ना, वो थाली भी शालू ही उठाकर धोती है। मैंने आज तक कभी झूठी थाली को हाथ तक नहीं लगाया, और आप आपके घर में काम करने की बातें करते हो, मुझसे नहीं होगा। मैं बस सोना लेने आई हूँ, जैसे आपने शालू को दिया मुझे भी चाहिए। आप मुझे सोना दे दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा ठीक है, ये लो। ये क्या अम्मा, ये तो खाली है।
तुम इसे लेकर जाओ। जैसे ही तुम गुफा की तरफ जाओगी और जब गुफा से बाहर निकलोगी ना, तब तुम्हें जो मिलना है वही मिल जाएगा। मीनू बहुत खुश हो जाती है और गुफा की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही गुफा के बाहर निकलती है तो देखती है उसमें ढेर सारे पत्थर भरे पड़े होते हैं। भगवान, यह क्या? इसमें इतने सारे पत्थर, सोने की जगह पत्थर कैसे आ गए? उस बूढ़ी अम्मा ने मुझे धोखा दिया है। शालू को सोना देती है और मुझे पत्थर। मैंने उसके घर का काम नहीं किया, इसलिए मुझे पत्थर दिया। सच में कितनी मतलबी निकली वो बूढ़िया। बूढ़ी अम्मा सामने आ जाती है। बेटी, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। मैंने ना इसमें कोई पत्थर डाले हैं और ना ही मैंने शालू के मटके में सोने के सिक्के डाले थे। ये कोई आम मटका नहीं, जादुई मटका है। इसमें वही मिलेगा जैसा तुम्हारा मन होगा। शालू का मन बहुत साफ और सरल है और तुम्हारा मन उतना ही काला है। तुम्हारे अंदर अच्छाई नाम की कोई चीज नहीं है। ये मटका कर्मों के हिसाब से ही फल देता है और तुम्हारे जैसे कर्म हैं, तुम्हें वैसा ही फल मिला है। अब निकलो यहाँ से। और बूढ़ी अम्मा वहां से गायब हो जाती। इस सोने के चक्कर में मैंने तो माँ के गहने भी फेंक दिए। जल्दी से जाती हूँ और गहने उठा लेती हूँ, इससे पहले कोई और लेकर जाए। तभी वहां पर एक चोर आ जाता है। ये तो कमाल हो गया, आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। इतने सारे गहने। हे भगवान, आज तो तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे कहीं चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चोर सारे गहने समेटकर वहां से भाग जाता है। मीनू वहां पर आती है और गहने ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे एक गहना तक नहीं मिलता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? गहने पता नहीं कहाँ चले गए और सोने के सिक्के भी नहीं मिले, ऊपर से माँ के सारे गहने भी चले गए। अब मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊंगी? माँ तो मुझे मार ही डालेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।